अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मोहम्मद आसम फरीद की जानिब से आपको इकनॉमिक्स के चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम है लॉज ऑफ रिटर्न, इसमें खुशामदीद कहते हैं। स्टूडेंट्स, आज के इस टॉपिक में हम इकनॉमिक्स का लेक्चर नंबर 40 को डिस्कस करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है मार्जिनल प्रोडक्ट, उर्दू में इसको कहते हैं मुख्ततम पैदावार। बुक जो हम फॉलो कर रहे हैं ये है मंजूर ताज चौधरी की और अब्दुल हलीम ख्वाजा की। तो बढ़ते हैं अपने इस टॉपिक की जानिब और देखते हैं हमारे पास टॉपिक क्या कहता है। स्टूडेंट्स, आपके पास जो मुख्ततिम पैदावार है यानी कि मार्जिनल प्रोडक्ट, इसकी डेफिनेशन कुछ इस तरह से है। मार्जिनल प्रोडक्ट की तारीफ इस तरह से की जाती है, किसी अंसर की इजाफी इकाई को इस्तेमाल करके कुल पैदावार में इजाफे को मार्जिनल प्रोडक्ट कहा जाता है। मिसाल के तौर पे अगर 100 मीटर कपड़ा 10 यूनिट लेबर लगा कर तैयार करते हैं और लेबर की एक इजाफी इकाई या लेबर की 11वीं इकाई को लगाकर कुल पैदावार मीटर जितनी बढ़ जाती है, तो 11वीं यूनिट या मामूली पैदावार की पैदावार आपके पास होगी 105 माइनस 100 इज इक्वल टू 5। स्टूडेंट्स, आपके पास मुख्तलिफ पैदावार ऐसी पैदावार होती है कि अगर आप एक इजाफी इकाई को लगाने से आपकी टोटल प्रोडक्शन यानी कि कुल पैदावार में जितना इजाफा होता है वो आपके पास हो जाती है मुख्तलिफ पैदावार। यानी कि अगर 100 मीटर कपड़ा आपके पास 10 लेबर बनाते हैं, तो 11वां लेबर जब आप हायर करेंगे वो जितनी प्रोडक्शन में इंक्रीज आएगी वो आपके पास हो जाएगी मार्जिनल प्रोडक्ट। इंग्लिश में डेफिनेशन है मार्जिनल प्रोडक्ट इज डिफाइंड एज द इंक्रीज इन टोटल आउटपुट बाय एम्प्लॉइंग एन एडिशनल यूनिट ऑफ लेबर इज कॉल्ड मार्जिनल प्रोडक्ट। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज के लेक्चर। उम्मीद करते हैं आपको लेक्चर की समझ आई होगी। लेक्चर में किसी किस्म का मसला हुआ लाजमी हमसे रब्ता कीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में दोबारा आपसे मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़।